Hello, all my dear students of class ninth, and today we have the chapter of textbook जो कि है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। सो द साउंड ऑफ म्यूज़िक एक ऐसा चैप्टर है। देखिए, इंग्लिश में इतने अच्छे अच्छे आपके चैप्टर्स दिए अभी तक। मैं जो 6, 7, 8, 9 जो भी देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगर बच्चा बहुत ध्यान से उसको देखे, उसको पढ़े, तो उसकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी हो जाएगी। एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये ख़ासियत मैंने देखी, जितनी भी बुक्स हैं बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं। वर्ड्स उसमें अच्छे दिए हुए हैं, उनका मीनिंग समझने की ज़रूरत है। और अगर आपने ऐसा करा तो आप अच्छे से अंग्रेज़ी बोल भी सकते हैं, अच्छे से अंग्रेज़ी जो है वो समझ भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक चैप्टर है जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, और ये एक ऐसे म्यूज़िशियन की बात है जो एस्पायरिंग है, जो एक म्यूज़िशियन बनना चाहती है। एक लड़की है जो कि टीनेज की है। टीनेज का मतलब एक ऐसी एज जो 13 से लेकर 19 के बीच की। तो ये 17 साल की एक लड़की है, उसकी कहानी है जो एक म्यूज़िशियन बनना चाहती है। और म्यूज़िशियन वो कैसे बनेगी, उसके आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो चैलेंज है कि वो कहीं ना कहीं डेफ़ है। डेफ़ का मतलब होता है वो सुन नहीं सकती है। और कैसे नहीं सुन सकती है? एक होता है कि कम सुनना, राइट, और एक होता है प्रोफाउंडली डेफ़। प्रोफाउंडली का मतलब होता है पूरी तरीके से जो ना सुन सके, तो उसको हम डेफ़ बोल रहे हैं। और उसके साथ एक जो वर्ड लगा रहे हैं वो प्रोफाउंडली लगा रहे हैं, प्रोफाउंडली वर्ड है। तो वो एक लड़की है जो 17 साल की है, टीन एज है उस लड़की की, और वो जो है वो म्यूज़िशियन बनना चाहती है। और वो किस इलाके से आती है? वो जो इलाका है वो है लंदन का है। और जो फार्म है, जो जिस वो लोकेशन से आती है, वो स्कॉटिश एक जगह है, स्कॉटिश फार्म है, जो कि लंदन का एक तरह से कहीं ना कहीं एक एक एड्रेस है। लंदन में वो जगह पाई जाती है जहाँ से वो आई है, एंड शी वांट्स टू बी अ म्यूज़िशियन, और वो एक म्यूज़िशियन बनना चाहती है। अब इसी की कहानी है जिस कहानी को आप थोड़ा सा समझेंगे। शुरू होती है लाइन हमारी, रश आवर क्राउड्स jostle for position on the underground train platform। वहाँ जो प्लेटफॉर्म चल रही है जो ट्रेन चल रही है, वो ट्रेन कैसी चल रही है? अंडर प्लेटफॉर्म। यानी कि एक होता है, आप लखनऊ कानपुर में जाते हैं तो प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर आप देखते हैं कि ट्रेन चलती हैं। ये जो ऐसे इलाके हैं, लंदन है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे जितने भी बड़े डेवलप्ड नेशंस हैं, इनके में जो ट्रेन्स होती हैं वो अंडरग्राउंड चलती हैं। यानी कि ज़मीन के अंदर पूरा का पूरा स्टेशन बना होता है, वहाँ पे चलती हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये वक्त है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, रश आवर है। अब रश आवर्स का मतलब क्या होता है? आप सुबह और शाम देखिए स्टेशन पे चले जाइए तो आपको जितनी भीड़ मिलेगी उतनी दोपहर में नहीं मिलेगी। तो सुबह और शाम का वक्त ही कुछ रश आवर्स का होता है। और जो वर्ड इसमें एक वर्ड दिया है जॉसल दिया है ना। जॉसल एक तरह से होता है ना कि जब रश आवर हो तो क्या होता है कि एक दूसरे को लोग धक्का मारते हुए कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को लेना चाहते हैं। तो बस इस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही है, आपाधापी है, और स्नो ट्रेन को पकड़ना चाह रही है, जो कि अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है। वहाँ से कहते हैं, अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। अ स्लाइट गर्ल, अगर उस लड़की को आप देखें, जैसे कि इसमें जो एलॉबरेट किया गया, जो एक्सप्लेन किया गया, अगर आप देखें तो बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि दुबली पतली लड़की है, बहुत ज़्यादा मतलब हैवी नहीं है। और इसकी वजह से वो बस उसको देख करके लगता है कि वो 17 साल की उम्र की लड़की होगी, 17-18 जो भी हो, राइट। वुड बी यंगर देन 17 ईयर्स, वुड बी यंगर देन मतलब 17 साल से में भी छोटी हो सकती, तो 1 साल छोटी या 17 साल के आसपास के। एंड वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, वो नर्वस भी है। ये पॉइंट है जहाँ पर वो लड़की ट्रेन को पकड़ रही है, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो है जॉसल का मतलब होता है धक्का मुक्की के साथ उसको पोजीशन मिलती है। कहाँ मिलती है? अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर। और ये लड़की है जो 17 साल से कम की उम्र की दिखाई देती है। क्या है? वॉज नर्वस। तो वॉज नर्वस का मतलब यहाँ पर ये देखिएगा, लिखा ना, वॉज नर्वस। वो नर्वस है, ये ना।
ये देखिए, वॉज नर्वस येट एक्साइटेड का मतलब नर्वस भी है लेकिन एक्साइटमेंट भी है। वो एक्साइटमेंट किस बात की है, खुशी भी है, और खुशी किस बात की है कि कहीं ना कहीं शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, कि उसने ट्रेन को पकड़ लिया है। अब वो एक्साइटमेंट ट्रेन को पकड़ने का नहीं है, वो जगह पहुंचने का है जो उसका एक ख्वाब है, जहां वो म्यूज़िक सीखने की बात करी। अब जब वो पहुंचती है तो किस जगह पर वो पहुंचती है, कहाँ उसको म्यूज़िक सीखना होता है, इसके बारे में है। इट वॉज अ फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। अब ये एक ऐसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहीं ना कहीं म्यूज़िक लवर के लिए और म्यूज़िक सीखने वालों के लिए है, राइट, जो कि हर किसी को नहीं नसीब होता है। तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, उसका पहला दिन एडमिशन हो चुका था, उसका पहला दिन वो यहाँ रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में वो पहुँचती है। और कहीं ना कहीं डॉन्टिंग इनफ का मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर नर्वसनेस, एक थोड़ा सा डर ये ज़रूर होता है। अब ये डर क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि आपको पता था कि टीनेज थी लड़की, टीनेज का मतलब अब 17 साल से भी कम उम्र, और एक बहुत बड़े म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाए तो हल्का फुल्का डर तो लगता ही लगता है। अभी आप यहाँ से 12 करने के बाद किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या होगा? उनको डर होगा। और डर ये डर क्यों, किस बात का था, ये थोड़ा सा समझने की बात है। कहीं ना कहीं वो जो डर था वो उस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने का, वहाँ कुछ सीखने का, और ये जो काम था ये एक बहुत चैलेंजिंग काम था। तो कहीं ना कहीं हर आदमी को थोड़ा बहुत इस तरह का डर रहता है। जब पहली नौकरी कहीं ज्वाइन करता है तो डर होता है, जब पहला दिन कहीं कॉलेज का होता है तो उसको डर होता है। बट आगे क्या है? बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस बिगर चैलेंज दैन द मोस्ट। लेकिन ये जो डर था, जो पहले दिन उस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने का, उस म्यूज़िक कॉलेज को ज्वाइन करने का, उससे भी बड़ा कहीं ना कहीं उसने चैलेंज फेस किया होता है, और वो था उसके डेफ़ होने का, वो होता है उसके ना सुन पाने का, जो पूरी तरीके से कह सकते हैं प्रोफाउंडली वो एक डेफ़ थी। तो ये एक यहाँ तक की कहानी है जो मैंने आज आपको पहले पैरा में दी है। इसके बाद आई शैल टीच यू द सेकंड पैरा टुमारो मॉर्निंग। ये कल मैं फिर आपको पढ़ाऊँगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।